ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महाप्राण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर भीम अपने मन में अत्यंत क्रुद्ध हुआ तथा यह विचार करने लगा कि देवताओं ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, जो उन्होंने विष्णु की सहायता लेकर मेरे कुल को नष्ट करा दिया। इसके अतिरिक्त यह नियम भी है कि जो पुत्र अपने पिता का बदला न ले सके उसे अत्यंत नीच समझना चाहिए। अस्तु, अब मैं देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का बदला चुकाऊंगा। हे नारद, यह विचार कर भीम ने वन में पहुंचकर अत्यंत कठिन तप करना आरंभ कर दिया। भीम के कठिन तप के कारण तीनों लोक जलने लगे। तब सब देवता तथा ऋषि मुनि आदि मेरी शरण में आए और प्रार्थना करते हुए यह कहने लगे, हे ब्रह्मन, वह दैत्य कुंभकर्ण के वीर से उत्पन्न हुआ है और अपने पिता का बदला लेने की इच्छा से उग्र तप कर रहा है। अस्तु, आप उसे वरदान देने की कृपा करें जिससे तीनों लोकों की रक्षा हो जाए। यद्यपि वर प्राप्त हो जाने पर वह हमें दुख ही देगा, परंतु तो भी यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि यदि आपने उसे वर नहीं दिया तो उसके उपद्रव करने से पूर्व ही हम सब इस अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे। हे नारद, देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैं उस दैत्य के पास जा पहुंचा और उसे वर मांगने के लिए कहने लगा। उस समय भीम ने मेरी प्रार्थना करते हुए यह कहा, हे ब्रह्मन, आप मुझे ऐसा अप्रमेय बल देने की कृपा करें जिसके द्वारा मैं अपने पिता के शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। यह सुनकर मैं उसे इच्छित वरदान देकर अपने लोक को लौटाया। तब भीम अत्यंत प्रसन्न हो अपनी माता के पास जाकर यह कहने लगा, हे माता, अब मैं सब देवताओं तथा मुनियों का वध कर डालूंगा। यह कहने के उपरांत उस दैत्य ने एक ऐसा भयानक शब्द किया जिसे सुनकर तीनों लोग कांपने लगे। अस्तु, सब दैत्यों ने उसके पास पहुंचकर उसे अपना राजा बना दिया। तदुपरांत वह दैत्यों की सेना लेकर इंद्र पर चढ़ाई करने के लिए चल दिया। हे नारद, जिस समय वह दैत्य इंद्रलोक में पहुंचा उस समय सब देवता उसके भय से भयभीत हो विष्णु जी की शरण में गए और उनसे अपनी रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। तब विष्णु जी उन्हें साथ लेकर उस दैत्य से युद्ध करने के लिए गए। विष्णु ने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु वह किसी भी प्रकार विचलित नहीं हुआ। यह देखकर विष्णु जी ने अत्यंत क्रुद्ध हो अपने हाथ में ब्रह्मास्त्र उठाया। उस समय यह आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम इस दैत्य पर विजय प्राप्त नहीं कर सकोगे। अस्तु, अपने लोक को लौट जाओ। इस दैत्य का संहार भगवान सदाशिव द्वारा होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर विष्णु जी तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तब भीम देवताओं पर विजय प्राप्त कर अपनी सेना सहित घर लौट आया। उसने देवताओं के स्थान पर दैत्यों को प्रतिष्ठित किया और उनके सब रत्न छीन लिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैंने तथा विष्णु जी ने तथा सब देवताओं ने उस समय शिव जी की शरण में पहुंचकर दंड प्रणाम करने के पश्चात स्तुति करते हुए भीम का सब वृतांत कह सुनाया तथा यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके अतिरिक्त उस दैत्य को अन्य कोई नहीं मार सकता। यह सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे देवताओं, जब वह भीम नामक दैत्य काम रूप देश के राजा प्रिय धर्म को दुख पहुंचाएगा तब हम उसका संहार करेंगे। यह सुनकर हम सब लोग अपने घर लौट आए। हे नारद, उधर एक दिन भीम ने अपने मन में यह विचार किया कि यदि शिवजी रामचंद्र को अपना बाण न देते तो मेरे पिता को नहीं मार सकते थे। शिव जी के कारण ही सब देवता ऋषि मुनि निर्भय रहते हैं। अस्तु, अब मुझे शिव जी को नष्ट करने का उपाय करना चाहिए। शिव जी कहीं दिखाई नहीं देते, इसलिए यदि मैं उनके भक्तों को दुख पहुंचाना आरंभ कर दूं तो वे उन्हें बचाने के हेतु किसी दिन अवश्य प्रकट होंगे। यह निश्चय करके वह दैत्य अपनी सेना सहित शिव भक्तों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगा। एक दिन वह कामरूप के राजा प्रियधर्म को शिव जी का परम भक्त समझकर उसके राज्य में जा पहुंचा। उस समय सब प्रजा अत्यंत दुखी होकर राजा के पास पुकार करने के लिए पहुंची। तब तक भीम भी अपनी सेना को साथ लिए उसके किले में जा पहुंचा। उसने राजा को पकड़कर बांध लिया तथा बंदी बना लिया। हे नारद, उस अवस्था में भी राजा प्रियधर्म ने शिव जी का ध्यान करना न छोड़ा। वह गंगा का स्मरण कर मानसी स्नान कर लेता और बंदी गृह में भी पार्थिव पूजन किया करता था।
उसकी दक्षा नामक रानी भी उसी के पास रहकर शिवजी का पूजन किया करती थी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर शिवजी गुप्त रूप से उस मूर्ति में स्थित हो गई, जो राक्षस राजा के बंदी गृह की रक्षा के हेतु नियुक्त थे। जब उन्होंने यह देखा कि राजा अब भी पार्थिव पूजन करना नहीं छोड़ता है, तब एक दिन उनमें से एक राक्षस ने भीम के पास जाकर यह समाचार दिया और कहा कि राजा प्रियधर्म अभी तक शिवजी की पूजा करता रहता है। इस समाचार को पाकर भीम अपने हाथ में खड़ग ले अत्यंत क्रोधित हो राजा को मार डालने के लिए उसके पास जा पहुंचा। अस्तु इस प्रकार जब राजा के पास जाकर उसने यह देखा कि उसके सेवक का कहना सत्य है, तो अत्यंत क्रुद्ध होकर राजा से इस प्रकार पूछने लगा, हे राजन, तू क्या कर रहा है? हे नारद, भीम के वचन सुनकर राजा ने उत्तर दिया, हे दैत्यराज, मैं संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करने वाले शिवजी का पूजन कर रहा हूँ। तुम्हारे जो मन में आवे वह करो, परंतु मैं शिवजी की पूजा किसी प्रकार नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर भीम ने हंसते हुए कहा, हे मूर्ख राजन, हम तेरे स्वामी को अच्छी तरह जानते हैं, वह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब तक वह शिव मेरे सामने नहीं आता, तभी तक तू उसे अपना स्वामी समझकर ढोंग रच रहा है। तुझे चाहिए कि तू इस मूर्ति को उठाकर फेंक दे और मेरी आज्ञा अनुसार शिव का नाम लेना छोड़ दे। यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे अपनी तलवार से मार डालूंगा। हे नारद, इस प्रकार उस राक्षस ने राजा प्रियधर्म से बहुत सी बातें कहीं, परंतु राजा उन सब को अनसुनी करके दृढ़तापूर्वक शिवजी के ध्यान में मग्न बना रहा। राजा ने यह विचार करके कि शिवजी अपने भक्तों की अवश्य सहायता करते हैं, भीम को उत्तर दिया, अरे राक्षस, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब तेरा अंतिम समय निकट आ पहुंचा है, इसलिए तू शिवजी के प्रति ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा है। हे मूढ़, यदि तू मेरे साथ कोई बुराई करेगा तो शिवजी तुझे जलाकर भस्म कर डालेंगे। राजा की यह बात सुनकर भीम फिर बोला, हे मूर्ख राजा, हम तेरे शिव को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यदि तू इसी समय शिव की पूजा करना नहीं छोड़ता तो यह निश्चय रख कि हमारे हाथ से अभी मार डाला जाएगा। इस पर राजा ने उत्तर दिया, हे दैत्य, तेरे मन में जो आवे वह कर, परंतु मैं शिवजी का पूजन कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इन कटु वचनों को सुनकर भीम ने तलवार उठाते हुए कहा, अरे मूर्ख राजा, हमने तुझे विचार करने के लिए बहुत समय दिया, परंतु तू अब भी अपनी हट पर अड़ा हुआ है। अब हम अपने खड़ग द्वारा तेरा मस्तक काटते हैं। तू अपने शिव का स्मरण कर ले, देखें वह किस प्रकार तेरी रक्षा करता है। इतना कहकर भीम ने जैसे ही अपना खड़ग चलाया, उसी समय शिवजी राजा प्रियधर्म द्वारा स्थापित पार्थिव मूर्ति में से प्रकट होकर उसके सामने आ खड़े हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस समय भीम ने शिवजी के महाभयानक स्वरूप को देखा, उस समय वह अत्यंत भयभीत हो गया। तब शिवजी ने उसे संबोधित करते हुए उच्च स्वर में इस प्रकार कहा, हे दैत्यराज, अब तू अपना बल हमें दिखा और हमारी शक्ति को स्वयं देख। शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर भीम उनसे युद्ध करने के हेतु तैयार हो गया। तब शिवजी तो भीम के साथ युद्ध करने लगे और उनके गण दैत्यों के साथ युद्ध करने में प्रवृत्त हुए। वह युद्ध ऐसा भयानक था कि मैं तथा विष्णु आदि देवता भी उसे देखकर आश्चर्य में आ गए। भीम ने शिवजी के ऊपर जितने भी अस्त्र शस्त्र छोड़े, उन सबको भगवान शंकर ने अपने बाण द्वारा काट डाला। तदुपरांत उन्होंने अपने त्रिशूल का एक ऐसा प्रहार किया कि उसके लगते ही भीम मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस युद्ध को देखकर मैंने तुम्हें शिवजी के पास यह कहने के लिए भेजा कि अब आप और अधिक विलंब न करके भीम को मार डालिए। मेरे इस संदेश को लेकर जब तुम शिवजी के पास पहुँचे, उस समय शिवजी ने तुम्हें यह उत्तर दिया, हे नारद, तुम देवताओं से जाकर यह कह दो कि हम थोड़ी ही देर में शत्रु को मार डालेंगे। जिस समय तुम शिवजी की आज्ञा सुनकर हमारे पास लौटे, तभी सब दैत्यों ने मिलकर शिवजी के ऊपर एक साथ चढ़ाई कर दी। उस समय देवताओं में हाहाकार मच गया। हे नारद, उस समय शिवजी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर एक जोर की हुंकार भरी, जिससे ऐसी ज्वाला उत्पन्न हुई कि उसमें पड़कर सभी दैत्य भस्म हो गए। भीम भी उसी अग्नि में जलकर नष्ट हो गया। तदुपरांत उन दैत्यों के शरीर की भस्म नासिका की वायु का आश्रय पाकर भगवान सदाशिव एवं अन्य देवताओं को स्पर्श करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी, जिसके द्वारा सहस्त्रों गुणकारक औषधियों की उत्पत्ति हुई।
सिद्ध लोग उन औषधियों की सहायता से अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं। भगवान सदाशिव की उस लीला को देखकर सभी देवता अत्यंत आनंदित हुए। तब उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए शिवजी से यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आप इस स्थान पर अपने पूर्ण अंश से विराजमान होने की कृपा करें। देवताओं की प्रार्थना पर शिवजी अपने पूर्ण अंश से उस स्थान पर स्थित हुए जहां उन्होंने भीम को जलाकर भस्म कर डाला था। वह लिंग भीम शंकर के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। जो भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के इस चरित्र को पढ़ता, सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं पापों को नष्ट करने वाले तथा मोक्ष प्रदान करने वाले काशीपति विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन करता हूँ। भगवान विश्वनाथ ब्रह्मत्या का पाप भी दूर कर देते हैं। हे नारद, भगवान सदाशिव का यह वचन है कि निर्गुण सगुण ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, अस्तु दोनों को ही एक ही रूप समझना चाहिए। जब ब्रह्म ने सगुण रूप धारण किया तो उन्होंने अपने शरीर द्वारा शक्ति को भी प्रकट किया। इस प्रकार वह एक रूप दो रूपों में विभाजित हो गया। उन्होंने अपनी प्रकृति रूपा शक्ति द्वारा लीला करने के हेतु 5 कोस के विस्तार वाले एक क्षेत्र का निर्माण किया, जिसे आनंदवन, काशी, वाराणसी, अभिमुक्त, रुद्र क्षेत्र तथा महाशमशान आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। वह स्थान शिवजी तथा उनकी शक्ति को अत्यंत प्रिय है। शिव तथा शक्ति ने उस स्थान में बहुत समय तक विहार किया। तदुपरांत उनकी यह इच्छा हुई कि हम किसी बलवान पुरुष को उत्पन्न करें, अस्तु उन्होंने अपनी बाईं भुजा द्वारा एक अत्यंत सुंदर मनुष्य को, जो 4 भुजाएं धारण किए हुए था, उत्पन्न किया। उसने जन्म लेते ही शिवजी को प्रणाम करते हुए पूछा, हे प्रभु, मेरा क्या नाम है और आप मुझे किस कार्य को करने की आज्ञा देते हैं? हे नारद, उस पुरुष की बात सुनकर शिवजी ने कहा, हे पुत्र, तुम तीनों लोकों के स्वामी होने के कारण संसार में विष्णु नाम से प्रसिद्ध होंगे। अब तुम कठिन तपस्या करो, जिससे तुम्हारे तेज की और भी अधिक वृद्धि हो। इतना कहकर शिवजी ने विष्णु जी को श्वास मार्ग द्वारा संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त करा दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। तब शिवजी की आज्ञा मानकर विष्णु जी ने तपस्या करने के हेतु सर्वप्रथम एक पुष्प ऋणी को अपने हाथों से खोदा, फिर उसे अपने पसीने के जल से भरने के उपरांत 50 सहस्त्र वर्षों तक ध्यान में मग्न हो गए। जब उस तपस्या का कोई फल नहीं मिला, तब वे अत्यंत चिंतित हुए। उसी समय उन्हें यह आकाशवाणी सुनाई दी कि हे विष्णु, तुम फिर तपस्या करो, तब तुम्हें वर प्राप्त होगा। आकाशवाणी को सुनकर विष्णु जी ने पुनः तप करना आरंभ किया। उससे प्रसन्न होकर शिव जी ने शक्ति सहित प्रकट होकर विष्णु जी को अपना दर्शन दिया। उस समय शिव जी के कान से एक मणिकर्णिका निकलकर उस स्थान पर गिर पड़ी, जिससे वह स्थल संसार में मणिकर्णिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदुपरांत जब शिव जी ने विष्णु जी से वर मांगने के लिए कहा तो विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझे अपनी अप्रमेय भक्ति का वर दीजिए तथा ऐसी कृपा कीजिए जिससे यह स्थान सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त हो। शिव जी ने विष्णु की यह प्रार्थना स्वीकार करने के उपरांत कहा, हे विष्णु, तुम सृष्टि को उत्पन्न करने के हेतु पुनः तपस्या करो। हे नारद, विष्णु जी द्वारा बहुत समय तक दोबारा तपस्या करने पर भी शिव जी प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि वे कुछ और लीला करना चाहते थे। उधर तपस्या करते करते विष्णु जी के शरीर से इतना पसीना निकला कि संपूर्ण पृथ्वी जल से भर गई। उस जल को देखकर विष्णु जी अत्यंत चिंतित हुए, परंतु शिव जी की माया के कारण वास्तव के भेद को नहीं जान सके। जिस समय काशी उस जल में डूबने लगी, तब शिव जी ने उसे अपने त्रिशूल पर धारण कर ऊपर उठा लिया। उस समय शिव जी ने यह चरित्र किया कि विष्णु जी की नाभि से, जो कि तालाब के समान गहरी तथा चौड़ी थी, एक कमल उत्पन्न हुआ। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान था। तदुपरांत शिव जी ने अपनी दाहिनी भुजा से मुझे उत्पन्न करके उस कमल के ऊपर बैठा दिया, परंतु शिव जी की माया से मोहित होने के कारण मुझे यह ज्ञान न हो सका कि मैं किस प्रकार उत्पन्न हुआ हूँ। उस कमल पर बैठे हुए जब मैं अपने जन्म के विषय में सोच रहा था, तभी अचानक ही मुझे यह ध्यान आया कि जहाँ से यह कमल उत्पन्न हुआ होगा, वह स्थान ही मेरी उत्पत्ति का मूल होगा। अस्तु मैं उस कमल की जड़ का पता पाने के लिए कमल नाल के मार्ग द्वारा नीचे की ओर चल दिया, परंतु 100 वर्षों तक
निरंतर चलने पर भी मुझे उस कमल की जड़ का मूल नहीं मिला। हे नारद, उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि तुम तपस्या करो, तब तुम्हें वास्तविक वेद का ज्ञान होगा। उस आकाशवाणी को सुनकर मैं तप करने में लीन हो गया। तदुपरांत शिवजी ने अपनी लीला द्वारा विष्णु जी को सचेत करके मेरे पास भेजा। जब उन्होंने मेरे समीप आकर वर मांगने के लिए कहा, तब मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। उस समय विष्णु जी ने यह उत्तर दिया कि हम तुम्हारे पिता हैं और संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। यह सुनकर मैं उनसे विवाद करने लगा। उसी समय शिवजी एक ज्वाला के रूप में प्रकट हुए। वह ज्वाला पृथ्वी से लेकर आकाश तक फैली हुई दिखाई दी। हम दोनों उस ज्वाला के प्रारंभिक तथा अंतिम को छोर को जानने के लिए बहुत समय तक भटकते रहे, परंतु जब सफलता न मिली तो उसी कमल पुष्प पर आकर खड़े हो गए। उस समय शिवजी ने प्रसन्न होकर हमें अपना दर्शन दिया और यह कहा, हे ब्रह्मा जी तथा हे विष्णु, अब ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करने का कार्य करें तथा विष्णु जी उसका पालन करें। इतना कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। हे नारद, शिवजी के अदृश्य हो जाने पर विष्णु जी भी अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने बैकुंठ लोक का निर्माण किया और उसी में निवास करने लगे। तदुपरांत मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। इस सृष्टि में जो 50 कोटि योजन विस्तार के 14 लोक तथा पृथ्वी के ऊपर नीचे 14 भवन दिखाई देते हैं, वे सब मेरे ही द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। भगवान सदाशिव स्वयं निर्गुण रूप से सर्वत्र व्याप्त हैं तथा मैं विष्णु और हर उनके सगुण रूप से प्रकट होकर सांसारिक कार्यों को किया करते हैं। हे नारद, शिवजी के स्वरूप दो प्रकार के कहे गए हैं। पहला अक्षर, दूसरा अक्षर। भगवान सदाशिव निर्गुण तथा सगुण रूप से सब जगह विद्यमान हैं। उनकी महिमा को कोई भी नहीं जान पाता। सभी प्राणियों को यह उचित है कि जब तक निर्गुण रूप का पूरा हाल न जान ले, तब तक सगुण रूप से जानने में लगे रहे। जो भक्त निर्गुण रूप को जान लेता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।